वो किसी के लिए भी नहीं आई है बेटा, वो सिर्फ यहाँ रूल करने आई है। अरे उसने अपने मुंह से कबूला है कि वो यहाँ पैसों के लिए आई है, पैसों के लिए। तुम ना ये थोड़ा अपनी तमीज में रहो थोड़ा। हाँ, सेम टू यू। तुम अपनी तमीज में रहो, मैं भी तुमसे यही कहने वाली थी। कॉपी कैट, तुम बिल्कुल ही बदली ना। एक्सक्यूज मी, लुक, आई एम वार्निंग यू करण लूथरा। मैं यहाँ पर तुम्हारी पत्नी बनकर नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर हाँ सुना है मैंने, मालकिन बनकर आई हो, सुना मैंने, लेकिन मैं नहीं मानता तुम और मालकिन नहीं बन सकती। बन चुकी हूँ। व्हाट डू यू मीन कि तुम नहीं मानते? और तुम मुझसे झगड़ा करने आए हो ना? नहीं कर सकते। क्यों? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज आई एम द बॉस। बॉस? मेरा ना कोई बॉस है, तुम हो, लेकिन मैं नहीं मानता। I'm the करण लूथरा, मेरा कोई बॉस नहीं है, ओके? और तुम इतनी अच्छी लग रही हो तो कुछ भी बोलोगी क्या? रोमांस? रोमांस? कहाँ है रोमांस? रोमांस नहीं, वो तो मैं तुमसे ये कहने आया था कि कल रात को जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा ना वो झूठ कहा था। था जो हुआ सच कहा था। है दिल जाने भी दे शिकवा किस बात का है दिल जाने भी दे। सपने में, यादों के 4 लम्हे सपने में कहा था वो। एक्चुअली तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत पीने लग गया, तो कल को ज्यादा ही चढ़ गई थी, तो मुझे सपना है कि तुम वापस आ गई हो, मैंने वो सब कह दिया। सोच लिया तो ख्वाब था मेरा, टूट गया जो आया सवेरा। सोच लिया है बिन तेरे जीना, सोच लिया जो सोचा कभी ना। सोच लिया तू ख्वाब था मेरा, टूट गया जो आया सवेरा। तुमने मुझे ऐसे मत देखा। कैसे ना देखा करो? ऐसे जैसे भी देख रही हो। लिया तो सोच लिया। देखो, मुझे इतना तो समझ में आ गया कि तुम मुझसे यहाँ झगड़ा करने के लिए आए थे, लेकिन तुम्हारा दिल तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। तो मेरी एक एडवाइस लो, किसी कोने में जाकर अकेले टाइम स्पेंड करो और सोच के आओ कि तुम्हें मुझसे झगड़ा करना है या रोमांस। अब इस दिल में मेरे होगी ये भी सही है, थोड़ी कम। राइट। हाँ, आँखों में आज से होगी चमक थोड़ी कम। तेरे बिना जो सांस लूं वो सांस होगी सितम। फिर भी तुझको आवाज दूंगा मैं ना कभी। अबे करण लूथरा, तू पागल हो गया? 2 साल ये थी नहीं तो तुझ में इतना गुस्सा था, इसे देखते ही गुस्सा पिघल गया। लेकिन हुआ क्या यार, एक्चुअली में गुस्सा चला गया। इसे देखते ही मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। नहीं करण, रिलैक्स, अपने आप को संभाल थोड़ा। तो इससे झगड़ा करने गया था और झगड़ा ही करना है, ये समझती क्या अपने आप को? और वैसे भी ये तेरी वाली वो प्रीता अरोड़ा नहीं है। और प्रीता अरोड़ा से तो झगड़ा करने में तुझे मास्टर डिग्री हासिल है। झगड़ा ही करूंगा इस समय, समझती क्या अपने आप को? और वैसे भी ये मैंने कहा ना कि वो अलग प्रीता अरोड़ा है, यहाँ के लोगों पे हुक्म चला रही है, अपने आप को मालकिन बोल रही है।
और मुझे कह रही है कि मेरी बॉस है ये। करण लूथरा का कोई बॉस नहीं है। मैं इसे ठीक करता हूँ, अब एक की नहीं तो सुनाऊंगा इसे, झगड़ा करूंगा इससे। जस्ट बी प्रिपेयर्ड। इसे दिखाता हूँ कि मैं भी कम नहीं हूँ। ओह माय गॉड, पागल तो नहीं हो गई है प्रीता? यहाँ पर तू करण की वाइफ बनकर नहीं आई है। मतलब वाइफ है, लेकिन वाइफ की हैसियत से नहीं आई है, किसी और काम के लिए आई है। अगर करण को देखते इतनी जोर जोर से दिल धड़केगा तो कहीं उसे पता ना चल जाए, और अगर उसे पता चल गया मेरे दिल पर मेरा कंट्रोल ही नहीं है, हाँ, तो सब गड़बड़ हो जाएगी। हद होती है। 2 साल से कंट्रोल रखा हुआ था, कितना गुस्सा था मेरे अंदर के। करण ने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी, अब मैं उससे कभी प्यार नहीं करूंगी। और जैसे ही मेरे सामने आया तो 1 सेकंड में मेरा दिल पिघल गया और इतनी जोर से धड़कने लगा। अपने आप पर कंट्रोल रख, कंट्रोल। यहाँ पर तेरा कोई और मकसद है, ओके? किसी के आगे भी सॉफ्ट एंड पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। रफ एंड टफ प्रीता बनकर रहना है तुझे। करण को तो बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। करण को तो क्या, किसी को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे दिल में किसी के लिए क्या है। बुआ सुनो, बहुत देर हो गई है। मतलब कोई आवाज नहीं आ रही, ना करण के चिल्लाने की, ना प्रीता के उल्टा जवाब देने की। दोनों के बीच में झगड़ा हो भी रहा है कि नहीं? एक काम करते हैं, चल के देखते हैं। सॉरी, वो मैंने आप दोनों की बातें सुन ली। क्या सुना? यही कि आप दोनों वेट कर रहे हो कि करण और प्रीता कब झगड़ा करेंगे और आप दोनों क्लैप करोगे। हाँ, समझ में नहीं आ रहा कि काफी टाइम हो गया, अब तक आवाज क्यों नहीं आ रही है उनके लड़ने की। एक काम करते हैं, चल के देखते हैं। वो बुआ एक्चुअली आपको दादी बुला रही है। मॉम बुला रही है तो आई एम श्योर कुछ अर्जेंट काम होगा। मैं मिल के आती हूँ। क्या है? मैंने सिर्फ इतना ही नहीं सुना, बल्कि इसके पहले मैंने कुछ देखा और सुना भी। जब तुम और पृथ्वी एक दूसरे से बात कर रहे थे तो तब करीना बुआ के कान तक तुम्हारी बातें जाते जाते रुक गई। और मुझे तो लगता है लास्ट में एक आध बात उन्होंने सुन भी ली होगी। तो यही कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही भावनाओं में बहकर ओपन हो रही हो? जैसे कि करीना बुआ ने आज तुम्हें और पृथ्वी को देख लिया बात करते हुए, चलो डाइजेस्ट कर लिया। लेकिन ये बात तो सिर्फ इसलिए लागू है ना क्योंकि यहाँ दुश्मन का दुश्मन दोस्त है। लेकिन तब तक ही एप्लीकेबल रहेगी जब तक दुश्मन कॉमन होगा। अगर कल को करीना बुआ प्रीता को पसंद करने लग गई फिर तो पृथ्वी उनका दुश्मन बन जाएगा ना। और ऑफ कोर्स उन्हें तो पता ही है कि तुम कितना हेट करती हो प्रीता से, तो वो तुम्हें भी नफरत करना चाहिए। शट अप, अपनी हद में रहो। ये लेक्चर मुझे मत दो। छोटी हो, छोटी बनकर रहो। डेफिनेटली ये छोटी तो छोटी बहन नहीं होगा। मुझे पता है तुम मेरे औकात के बारे में बोल रहे हो। तुम्हें जो समझना है समझो और ये लेक्चर देना बंद करो। और जहां तक बात रही प्रीता से नफरत करने की, हाँ, मैं और पृथ्वी प्रीता से बहुत नफरत करते हैं, लेकिन करीना बुआ हमसे कई ज्यादा नफरत प्रीता से करती है। करीना बुआ प्रीता से इतनी नफरत करती है? बहुत नफरत करते हैं, लेकिन ये करण की नफरत कुछ काम की नहीं। अरे प्रीता के सामने आती वो रोमियो बन जाता है। इतने गुस्से में गया था, मुझे लगा था झगड़ा होगा, ड्रामा होगा, तमाशा होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अरे चू तक की आवाज ये। मुझे तो ये भी नहीं पता कि दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है कि नहीं। लेकिन शर्लिन, अगर करण और प्रीता ऐसे रोमियो जूलियट की स्टोरी में बने रहे फिर मैं करण को कैसे पटाऊंगी? You're so funny। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे प्रीता नहीं थी यहाँ पर तो तुमने करण को पटा लिया था। एनीवेज, मैं कुछ ना कुछ करूंगी, ठीक है? लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब मुझे प्रीता से थोड़ा सा डर लग रहा है। क्यों? पता नहीं, उसके अंदर कुछ तो ऐसी बात है। कुछ नहीं, पैसों का घमंड है। उसे लगता है कि उसके पास पैसे आ गए तो पावर आ गया, लेकिन हम बहुत जल्द वो घमंड और पावर दोनों छीन लेंगे उससे। तुम्हें क्या लगता है पृथ्वी शांत बैठेगा? पृथ्वी प्रीता का जीना हराम कर देगा। पृथ्वी, मुझे आज रात के इवेंट की कोई प्रिपरेशन करनी है, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। ये प्यार ना बड़ी स्टूपिड चीज होती है, लेकिन अगर करण और प्रीता एक दूसरे से इतना ही प्यार करते हैं
फिर तो चाहे 1000 ब्रेकअप क्यों ना हो जाए, लेकिन पैचअप तो फॉर श्योर है। ओह गॉड, अगर इन लोग का पैचअप हो गया तो नताशा, तेरा क्या होगा? अरे रुको, कहाँ जा रही हो? तुम ना मुझे ऐसे ऐसे मत देखा करो। कैसे ना देखा करूं? इसकी आंखों में देखते ही मुझे कुछ कुछ हो रहा है। कैसे ना देखा करूं? ये बार बार तुम मुझे यही क्यों कहते जा रहे हो कि ऐसे ना देखा करो? मतलब क्या है तुम्हारा? कैसे ना देखा करो? तुम्हें क्या लगता है तुम इस घर में वापस आ जाओगी? हाँ, तुम्हारे आने से मैं सारी बातें भूल जाऊंगा। मैं ऐसा करूंगा तो तो क्या? बोलो ना आगे। तुमने कभी फोन क्यों नहीं किया? मैंने फोन किया था, तुमने उठाया नहीं। मैं क्यों उठाता? तुम उठा लेती, उठ के यहाँ जाती। मैं क्यों आ जाती है? तुम नहीं आ सकते थे? मुझे भी तो डर लगता है तुम्हारे गुस्से से। गुस्सा और तुमसे? पागल, तुमसे गुस्सा हो सकता हूं मैं? आके तो देखती, घुटने पे बैठ के माफी मांगता। मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए। बोलो, क्या दोगे मुझे अपना साथ जिंदगी भर के लिए? अरे बोलो, क्यों बार बार कह रहे हो कि मैं तुम्हें ऐसे ना देखूं? चुपचाप क्या खड़े हो? कहीं खड़े खड़े दिन में सपने तो नहीं ले रहे कि मैं तुमसे माफी मांग रही हूं? तो तुम मुझसे माफी मांग रहे थे? नहीं 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 अम्मा, मैं तुमसे क्यों माफी मांगूंगा? देखो, मुझे ऐसे लगता है कि तुम्हारी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तुम जाके थोड़ा रेस्ट कर लो। और वैसे भी टुमारो इज अ न्यू डे। तुम सबसे मैं बहुत ज्यादा काम कराने वाली हूँ, तो ऐसा ना हो कि कहीं थक हार के तुम अपनी नई बॉस को गालियां देने लगो, कहो ये इंसान तो क्या, बॉस भी अच्छी नहीं है। सो जाओ और थोड़ा रेस्ट करो, ओके? ओके। ओहो, मुझे कुछ भी करके करण से दूर रहना है। ये जब भी मेरे आसपास होता है ना, तो मेरा दिल पिघल जाता है और मेरे अंदर छिपी हुई असली प्रीता वो बाहर आ जाती है। समझ में नहीं आता महेश पापा की ऐसी हालत हुई कैसे? पहले तो एकदम ठीक हुआ करते थे, अब अगर ऐसा बिहेव करते हैं तो पक्का कोई उनको कोई दवाइयां खिला रहा है जो उन्हें सूट नहीं कर रही हैं। मुझे उनकी मेडिकल फाइल देखनी है और वो भी कहीं नहीं मिल रही। पहले तो करण के क्लोजेट में ही होती थी, अब वहां भी नहीं है। पता तो करना है मुझे कि आखिर महेश पापा के साथ ऐसा कर क्या रहा है ये पृथ्वी। पिता से झगड़ा कर लिया, सुना दी उनको, अकड़ निकाल दी उनकी। थैंक गॉड, अब हम पर हुक्म नहीं झाड़ेंगी। थैंक गॉड मतलब इसलिए कि मैंने प्रीता से झगड़ा किया? नहीं भाई, थैंक गॉड इसलिए कि आपने पिता से झगड़ा नहीं किया। आई मीन प्रीता भाभी से नहीं किया ना? तो मैंने कहा ना तुझे, मैंने प्रीता से झगड़ा किया है।
कितना झूठ बोलते हो भाई, आपका चेहरा साफ साफ बता रहा है कि आपने कोई झगड़ा नहीं किया। आप कुछ भी बोलोगे मैं मान लूंगा क्या? हाँ? गया था उससे झगड़ा करने, लेकिन उसे देख के मैं उससे झगड़ा नहीं कर पाया यार। वैसे एक बात बता सभी, हाँ तुम्हारा फेस रीडर बहुत अच्छा है। मेरे चेहरे से वाकई ऐसा लग रहा है कि मैंने उससे झगड़ा नहीं किया। अगर कोई मुझे देखेगा तो उससे भी पता चल जाएगा मैंने प्रीता से झगड़ा नहीं किया। नहीं भाई, वो बात है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और जब आप किसी से प्यार करते हो ना तो आपको उनके बारे में पता होता है कि वो कब झूठ बोल रहे हैं, कब सच बोल रहे हैं, कितना बता रहे हैं, कितना छुपा रहे हैं, सब पता लग जाता है। कैसे? आपकी आंखें देखो, आपकी आंखें साफ साफ बता रही हैं। तो ये सब छोड़, मैं तुझे बताऊं, वो प्रीता जो की बात आई है ना, तो वो नॉर्मल नहीं है। वो बहुत कुछ साथ में लेकर आई है, चेंज हो के आई है। चेंज हो गया ये मतलब? एक्चुअली मैं गया तो था उससे झगड़ा करने यार, लेकिन उसे देख के मैं झगड़ा ही नहीं कर। मुझे लगता वो जादू टोना सीख कर आई है। क्या भाई, ऐसे थोड़ी ना होता है यार। ऐसा ही तो होता है, वरना। अच्छा तू बता, हाँ। तू अभी मुझे कह रहा था कि तू मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानता है। बिल्कुल। तो मैं किसी को सॉरी बोलता हूँ? नहीं बोलता ना। कभी मैंने किसी को सॉरी बोला? नहीं बोला ना। लेकिन आज मैंने प्रीता को सॉरी बोला। उसने मुझसे बुलवा लिया। अरे क्या बात कर रहे हो? दी करण लूथरा ने प्रीता भाभी से सॉरी बोला? वाह। हाँ, असली में नहीं बोला, अरे वो सपने में बोला। मैं वहाँ इमेजिन कर रहा था कि मैंने उसे सॉरी बोला। दी करण लूथरा इमेजिन कर रहा था कि उसने प्रीता भाभी को सॉरी बोला। अबे चुप कर ना यार, मैंने नहीं भाई सुनो, जो दिल में होता है ना वही इमेजिन करना होता है। आप समझ रहे हो? इसका मतलब आप प्रीता भाभी को सॉरी बोलना चाहते हो। तो चुप कर। मैं क्यों चुप करूं? समझा? वो मैंने तुझे कहा कि खुली आंखों से सपने देख रहा था मैं, इसलिए इमेजिन किया मैंने कि मैंने उसे सॉरी बोला, वरना मैं उसको सॉरी बोलूं नहीं बोला। भाई बस सपने देखो, सोचते रहो, आपसे कुछ ना होने वाला यार। टाइम सुन ना, अच्छा बैठ ना। पूछना है ना तो मैं ही पूछूंगा, जो भी करना मैं ही करूंगा, समझा? मैं डांटूंगा उसे, तू देखना। डांटोगे तो डांटो ना, किसका वेट कर रहे हो? डांटो। एक्चुअली क्या हो नहीं पा रहा है मुझसे वो। एक्चुअली मैं तुझे कहा ना, वो जादू टोना सीख कर आई है कुछ भी। भाई तो थोड़ा धीरे बात करो, ये राज की बात है। राज की बातें थोड़ी अकेले में होनी चाहिए। कोई सुनने का नया चैप्टर खड़ा हो जाएगा घर के अंदर कि प्रीता भाभी ने करण लूथरा को अपने वश में कर लिया। न्यू चैप्टर शुरू हो जाएगा। आप चाहते हो ऐसा हो? पर मैं तुझे कह रहा हूँ वो जादू सीख कर आई है। अरे भाई चलो ना, आओ मेरे साथ, चलो आ जाओ, आओ उठो। क्या लगता है आप दोनों को वहाँ क्या चल रहा होगा? क्या चल रहा होगा नताशा? बताइए क्या चल रहा होगा? टेंशन तो इस बात की हो रही है कि करण भाई से फाइट के बाद प्रीता कैसे रिएक्ट करेगी। हाँ, उससे हमने भला बुरा तो बता दिया है और वो यहाँ से बहुत गुस्से में गया था। और ये भी हमने उसे बता दिया था कि जाके कह दे प्रीता से कि उससे प्यार नहीं करता। लेकिन मुझे डर है कि वो कहीं ये ना कह दे कि उससे नफरत करता है और फिर प्रीता हमें और परेशान करेगी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है दादी? वो तो वैसे भी परेशान कर ही रही है ना, बट एटलीस्ट वंस एंड फॉर ऑल सारी कंफ्यूजन तो दूर हो जाएगी ना। नहीं नताशा, तू करण को जानती नहीं है। मेरा मतलब जानती है, लेकिन अब वाले करण को जानती है। अरे वो बहुत गुस्से वाला था पहले, अब थोड़ा शांत हो गया है। मैं तो ना चीखने चिल्लाने की आवाज के लिए वेट कर रही हूँ। और फिर मुझे ये भी फिक्र है कि वो प्रीता पता नहीं क्या करेगी। डोंट वरी। करण इधर। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ आप बताएंगे ना क्या हुआ? बात करने गए थे ना, प्रीता से बात की? हाँ कर ली। यू मीन आपने बोला उन्हें, बोला है उनको कि आप उनसे प्यार नहीं करते, राइट? बोल दिया। कहाँ भाई? बोल तो दिया मैंने अभी उसे डांटा भी मैंने। लेकिन हमने तो तुम्हारी कोई आवाज नहीं सुनी। हाँ, तुमने मेरी आवाज इसलिए नहीं सुनी क्योंकि मैंने उसे सब कुछ अकेले में बोला। नहीं पुत्र, कुछ तो गड़बड़ है। अरे ये नई वाली प्रीता तो अजीब से रिएक्ट करती है, जोर जोर से चिल्लाती है। कहाँ चिल्लाई? दादी चिल्ला रही थी, लेकिन चिल्लाने से पहले ही मैंने डांट के चुप करा दिया। हाँ। यू नो आई एम दी करण लूथरा, मेरे सामने कोई चिल्ला विल्ला नहीं सकता, तो मैंने डांट के चुप करा दिया उसे। करण, लाइव टेलीकास्ट दिखाओ ना। I mean, उसको हमारे सामने डांट के दिखाओ। Come in. यस सर। ये महेश लूथरा की न्यू मेडिसिन है। सर पर मैं ऑलरेडी उन्हें काफी हेवी डोज। जानता हूं मैं,
पर ये उससे भी ज्यादा हैवी डोसेस है। अब और सवाल नहीं, जो कहा है वो करो विथ इमीडिएट इफेक्ट। गेट इट? पृथ्वी, तुमने महेश लूथा की मेडिसिन चेंज कर दी? चेंज नहीं की है, सिर्फ रिप्लेस की है। पहले हैवी डोसेस देता था, अब हैवी डोसेस दे रहा हूं। लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मोना मुझे बाहर मिली थी, उसने मुझे बताया, लेकिन तुमने मुझे कहा था कि महेश लूथा की तबीयत खराब होती जा रही है, अगर उसकी दवाई चेंज की तो वो शायद मर भी सकता है। कहीं तुम्हारा प्लान बैकफायर कर गया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने महेश लूथा की डोजेस इसीलिए ज्यादा हैवी कर दी क्योंकि मैं चाहता हूं कि महेश लूथा का पागलपन और बढ़ जाए, वो पहले से और वायलेंट हो जाए, ताकि उस प्रीता को यकीन हो जाए कि महेश लूथा वाकई में पागल है। पृथ्वी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम किसी चीज से डर रहे हो? मैं कभी किसी से नहीं डरता, बस थोड़ी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग चेंज कर रहा हूं। क्या प्लानिंग? नागरे